कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, कि जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता भी सिर्फ उन्हीं को हासिल होती है, कि सफलता भी सिर्फ उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात का रोना रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात का रोना रोया नहीं करते। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, सफलता जिंदगी में उन्हीं को मिलती है जो अपने हालात पे और अपने वक्त पे रोना नहीं रोते कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो इनका रोना रोता है हालात का, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। तो इन सबसे ऊपर उठिए और अपनी मेहनत को तवज्जो दीजिए, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा विश्वास रखें कि मैं सफल होऊंगा, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो मन में हम ठान लेते हैं और मान लेते हैं वो कर जाते हैं और वही बन जाते हैं। तो मन में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, पीटीईटी के लिए हमारी मानसिक योग्यता की क्लासेस चल रही हैं। पिछली कुछ बेहतरीन हमने क्लासेस करी है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करे हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो अब तो बिना बोले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली का शाम को 6 बजे एक क्लास आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसके के अंदर हर क्लास में हम एक टॉपिक करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जिन टॉपिक के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, मैं शुरू में वही टॉपिक करवा रहा हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने वेन डायग्राम का करा था, तो एक या दो क्वेश्चन वेन डायग्राम के आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी, वो रहेगी आरेखीय व्याख्या। आरेखीय व्याख्या यानी कि डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। तो एक या दो क्वेश्चन इसके भी पूछे ही जाते हैं, उसी का सेकंड पार्ट है। वेन डायग्राम टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अभी भी टाइम नहीं निकला है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 5 ई मॉडल पेपर मिलेंगे एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड 200 क्वेश्चन के, उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा 2014 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोडेड हैं, क्वेश्चन पेपर व्याख्या के साथ। देखिए, व्याख्या के साथ है, विद सॉल्यूशन और आंसर की है। आप जाइए उनको देखिए, पेपर के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जो आपके तर्क शक्ति के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे तो मैं क्लासेस के अंदर करवा रहा हूं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप जाके वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो जीके और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके नोट्स अवेलेबल है हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है। आप बोलो सर पैसे, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को, अंतिम समय आ गया है तो और अच्छे से करना चाहते हैं तो ई मॉडल पेपर, 10 ई मॉडल पेपर की हमारी जो प्रैक्टिस पेपर की बुक है वो ई बुक के रूप में अवेलेबल है। वैसे तो मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो हमारे ऐप के ऊपर ई बुक के रूप में अवेलेबल है। 1520 रुपए उसका चार्ज है, आप वो परचेस कर सकते हैं और बेहतरीन 10 ई मॉडल पेपर प्रैक्टिस आप उनकी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे क्विज चलते हैं। तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तो आपको शेयर करना ही करना है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और इनके बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न वेन आरेख में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीतिज्ञों की पहचान करें। यानी कि हमें क्या देखना है, उन राजनीतिज्ञों को छांटना है जिनकी क्या हो, आपराधिक पृष्ठभूमि हो। अब आपको देखिए यहाँ पे व्रत दे रखा है, तो व्रत तो शो कर रहा है किनको, शिक्षकों को। ठीक है, और जो वर्ग दे रखा है नीचे वाला वर्ग, वो शो कर रहा है खिलाड़ियों को। जो आपको त्रिभुज दे रखा है वो शो कर रहा है अपराधियों को, और जो इधर वर्ग दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में वो शो कर रहा है राजनीतिज्ञों को। ठीक है, यानी कि हमें देखना है कि त्रिभुज और लेफ्ट हैंड साइड वाले वर्ग के अंदर जो कॉमन आ रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे है अपराधी, ये है जो त्रिभुज, ये अपराधियों को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपका वर्ग है ये शो कर रहा है किसको, राजनीतिज्ञों को, यानी कि राजनेताओं को। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आई कॉमन आ रहा है। ठीक है, एच कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि एच खिलाड़ी है। आपको पूछा है सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीतिज्ञ, ना कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीतिज्ञ खिलाड़ी। तो आपको सिर्फ राजनीतिज्ञ और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को देखना है, तो वो आ रहा है आई।
तो आपका आई हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा कि जो आई है, आई समूह है, वो क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले क्या है, राजनेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, आपको फटाफट आंसर निकाल देना है। थोड़ा सा क्या करना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आयत, तो आयत क्या शो कर रहा है, अंग्रेजी बोलने वाले, यानी कि अंग्रेजी बोलने वालों का समूह है या संख्या है, वो आयत शो कर रहा है। त्रिभुज दे रखा है हिंदी बोलने वालों की संख्या, यानी कि जो हिंदी बोलते हैं उन्हें कौन सा शो कर रहा है, जो त्रिभुज है। और जो वृत्त यानी कि सर्कल दे रखा है, वो तमिल बोलने वाले हैं, यानी कि जो आपके इस रेक्टेंगल में आ रहे हैं वो सब क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं जो ट्रायंगल में है, और सर्किल के अंदर जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा इसमें, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं बोलते। तो देखिए, तमिल नहीं बोलने का मतलब है सर्किल को हटाना है हमें, यानी कि ये जो सर्किल दे रखा है ये आपका हट जाएगा, यानी कि इसमें जो दे रखा है वो नहीं होंगे। तो देखिए आपको पूछा क्या है, हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि वो किस में होना चाहिए, त्रिभुज में भी होना चाहिए और आयत में भी होना चाहिए। तो एक ही संख्या आपको दिख रही होगी, ये जो 10 है ये क्या है, त्रिभुज में भी है और किसके अंदर है, आयत में भी है, यानी कि ये हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने तमिल वालों को एलिमिनेट कर दिया, फिर जो बच गया वही हम उनमें से हम क्या देखेंगे, राइट आंसर निकाल देंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं पर हिंदी व तमिल नहीं बोलते। देखिए सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हमें छांटने हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले का मतलब है जो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर हो, सिर्फ आयत के अंदर हो और किसी में नहीं हो। तो देखिए यहां से हम देखते हैं तो सिर्फ आयत के अंदर कितने लोग दिख रहे हैं आपको, बोले सर हमें दिख गया है आंसर 25, 5 और 10। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 25 प्लस 5 और प्लस 10 कर लेते हैं। तो 25 और 5 30 और 10 40, यानी कि 40 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं, इंग्लिश। ठीक है, ओनली इंग्लिश। तो फर्स्ट ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, कितने प्यारे और बिल्कुल सिंपल, कोई आपको इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है और जो आपका ऑप्शन है उसे टिक करना है, इतना ही करना है। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है। इसमें क्या करना है, जितनी संख्या दे रखी है आपको आकृतियों में उनको जोड़ दीजिए, बस वही क्या है, कुल छात्रों की संख्या है। तो देखिए हम जोड़ते हैं, तो 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 7, इन सबको जोड़ देना है। तो देखिए 10 और 8 कितने हो गए, 18, 18 और 9 27, 27 और 1 हो गए 28, 28 और 5 कितने हो गए 33, 33 और 4 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46, 46 और 2 48, 48 और 7 55, कितने हो जाएंगे 55, यानी कि 55 कितने हो जाएंगे टोटल 55 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वेन आरेख के अनुसार कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 55 है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। एक बार आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। तो देखिए हम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 प्लस 8 18, 18 और 9 27 प्लस 1 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33, 33 और 4 37, 37 प्लस 6 43, 43 प्लस 3 46, 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 7 55। तो 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए आरेख में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने मैसूर का दौरा किया। देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज यानी कि मैसूर का दौरा करने वाले, कहां का, मैसूर वाले। ठीक है, व्रत उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने ऊंटी का दौरा किया, यानी कि सर्कल किसे शो कर रहा है, ऊंटी वालों को, यह है ऊंटी वाले। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने मुन्नार का दौरा किया, तो वर्ग किसे शो कर रहा है, मुन्नार का दौरा करने वाले, मुन्नार वाले। ठीक है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मैसूर तथा ऊंटी दोनों का दौरा करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैसूर और ऊंटी दोनों का दौरा करते हैं, यानी कि मुन्नार नहीं जाते हैं।
तो मैसूर और ऊटी वाले हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो मुन्नार को हटा दीजिए, तो किस किस में कॉमन आना चाहिए, वो त्रिभुज के अंदर और व्रत के अंदर, क्योंकि मैसूर और ऊटी वाले कौन से हैं, त्रिभुज और व्रत। तो त्रिभुज और व्रत के अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो ये सी है, ये क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सी है, लोग हैं वो क्या करते हैं, मैसूर का भी दौरा करते हैं और ऊटी का भी दौरा करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश प्रश्न 6 और 7 के लिए, यानी कि 2 प्रश्न है। दिया गया वेन आरेख एक हाई स्कूल के छात्रों के पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। समकोण, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समकोण। तो समकोण का मतलब है जो आपको दे रखा है क्या, ये आयत, इसी को बोलते हैं समकोण। तो ये किसे शो कर रहा है, भौतिक को। भौतिक का मतलब होता है फिजिक्स। ठीक है, ये शो कर रहा है फिजिक्स को। व्रत यानी कि सर्कल शो कर रहा है किसको, इंग्लिश को, यानी कि अंग्रेजी को। और त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, 3 कोणों वाला, किसे शो कर रहा है, गणित को। यानी कि आयत तो शो कर रहा है भौतिक विज्ञान को, अंग्रेजी को शो कर रहा है व्रत, और त्रिकोण शो कर रहा है गणित को। तो हमें आरेख का अध्ययन करें, दिए गए सवालों के जवाब देने। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कितने छात्र सभी तीनों विषयों को पसंद करते हैं, यानी कि तीनों में कॉमन है। देखिए सभी का मतलब है तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें देखना है कि तीनों के अंदर, जो कि किस में हो, रेक्टेंगल यानी कि आयत में भी हो, सर्कल में भी हो, ट्राइंगल में भी हो, वो कितने स्टूडेंट है जो तीनों के अंदर आ रहे हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से जो 11 दिख रहा है, ये जो मिडल में दिख रहा है 11, ये किस में आ रहा है, ये व्रत में भी आ रहा है, ये आयत में भी आ रहा है, ये त्रिभुज में भी आ रहा है। यानी कि 11 ऐसे छात्र हैं जिन्हें क्या पसंद है, अंग्रेजी भी पसंद है, भौतिक भी पसंद है और गणित भी पसंद है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 इसी से है, कितने विद्यार्थी भौतिकी और गणित दोनों पसंद करते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं। देखिए अंग्रेजी को पसंद नहीं करते, तो अंग्रेजी को कौन सा शो कर रहा है, व्रत शो कर रहा है। तो व्रत को हटा दीजिए, यानी कि जो व्रत के अंदर संख्याएं हैं, इनमें से हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इनमें से क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। बाकी हमें देखना है कि त्रिभुज के अंदर और आयत के अंदर क्या कॉमन है। तो ये जो 9 दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा साइड में 9, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि 9 ऐसे छात्र हैं जिन्हें क्या पसंद है, गणित और भौतिकी यानी कि फिजिक्स और मैथ पसंद है, लेकिन इंग्लिश से उन्हें क्या लगता है, डर लगता है। इंग्लिश से क्या लगता है, डर लगता है, जबकि इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं होती। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। सर रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जाइए और जाके देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्रत, वर्ग एवं त्रिभुज क्रमशः बुद्धिमान, अनुभवी एवं अध्यापकों को दर्शाते हैं। देखिए व्रत तो दर्शा रहा है बुद्धिमान को, ठीक है, यानी कि जो सर्कल है वो किसे शो कर रहा है, बुद्धिमान। ये हो गया बुद्धिमान। वर्ग शो कर रहा है अनुभवी, और त्रिभुज शो कर रहा है अध्यापकों को। तो अगला देखिए, बुद्धिमान व अनुभवी अध्यापकों की संख्या है। देखिए ये वो क्वेश्चन हो गया वही चालाक ब्रो, ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, इसने ट्विस्ट डाल दिया। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाएंगे, वो क्या देखेंगे, बुद्धिमान व अनुभवी, उसने पूरा पढ़िए, बुद्धिमान व अनुभवी अध्यापकों, यानी कि तीनों के अंदर जो कॉमन है वो पूछा है। आप सिर्फ ये ना देखें बुद्धिमान व अनुभवी अध्यापकों का मतलब है कि जो त्रिभुज है वो सिर्फ अध्यापकों को शो कर रहा है। यहाँ पे बुद्धिमान और अनुभवी अध्यापक नहीं, जो बुद्धिमान भी हो, अनुभवी भी हो और अध्यापक भी हो, उनों की संख्या बतानी है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो 3 है, यानी कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको 3 वाला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या लगा दिया, अध्यापक को छोड़ दिया और सिर्फ किसका लगा दिया, बुद्धिमान और अनुभवी, जो कि 2 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन लगा दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला है बुद्धिमान व अनुभवी अध्यापकों, यानी कि उसने अध्यापक कनेक्ट कर दिया इनके साथ। वो क्वेश्चन में पढ़ने में आपको लगेगा सिर्फ बुद्धिमान व अनुभवी, लेकिन अध्यापक जो त्रिभुज है वो अध्यापक को शो कर रहा है। तो जो तीनों में कॉमन है वो हमें देखना है, तो वो है 3। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए,
आयत त्रिभुज वृत्त वर्ग क्रमशः पुरुषों, शिक्षित, शहरी व सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए इनको लिख लेते हैं। आयत शो कर रहा है पुरुषों को, किसको? पुरुष, ठीक है। त्रिभुज किसे शो कर रहा है? शिक्षित को, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड। ठीक है। वृत्त यानी कि सर्कल किसे शो कर रहा है? जो शहरी है, यानी कि शहर के रहने वाले हैं। और सरकारी कर्मचारियों को कौन शो कर रहा है? वर्ग। ये किसे शो कर रहा है? सरकारी कर्मचारी, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, एक काम तो हमने ये कर लिया। नेक्स्ट क्या बोला है? वह संख्या जो कि न तो सरकारी कर्मचारी को, यानी कि सरकारी कर्मचारी को आपको डिलीट कर देना है, यानी इसमें नहीं आनी चाहिए। किसमें नहीं आनी चाहिए? स्क्वायर के अंदर वह संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, न तो सरकारी कर्मचारी, न ही शिक्षित, यानी कि ट्राइंगल में भी नहीं आनी चाहिए, इसमें से भी वो संख्या नहीं होगी। फिर आगे क्या बोल रहा है? लेकिन शहरी है। देखिए शहरी है यानी कि सर्कल में है, परंतु पुरुष नहीं है। देखिए लास्ट जो ट्विस्ट है वो आखिरी लाइन में दे रखा, परंतु पुरुष नहीं है, यानी कि यहां से रेक्टेंगल भी नहीं आना चाहिए, वो संख्या रेक्टेंगल में से भी नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही संख्या बची है, वो क्या है? 3। क्या है? 3, यानी कि 3 ऐसे व्यक्ति नहीं, महिलाएं होंगी। ठीक है, व्यक्ति नहीं, महिलाएं, पुरुष नहीं है वो। 3 महिलाएं हैं जो क्या है? शहरी हैं। बाकी सबको उसने एलिमिनेट करा दिया। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, लेकिन एंड तक क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, एंड तक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन देखिए परंतु पुरुष नहीं है, उसने आखिरी में बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए हमें दे रखा है। निम्नलिखित चित्र में वृत्त खिलाड़ियों के लिए है, यानी कि जो सर्कल है वो किसे शो कर रहा है? प्लेयर्स को। आयत कलाकारों के लिए, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है किसे? आर्टिस्ट, यानी कि कलाकारों को। और त्रिभुज डॉक्टरों के लिए, यानी कि जो आपको ट्राइंगल दे रखा है वो शो कर रहा है डॉक्टर्स की संख्या। तो क्वेश्चन हमें पूछा है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं। तो देखिए सिर्फ सर्किल पे फोकस करिए, और सर्किल में भी सिर्फ जो अकेली ऐसी संख्या जो सिर्फ सर्किल में आ रही है, बाकी ना तो ट्राइंगल में आए और ना ही रेक्टेंगल में आए। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इतना सा पोर्शन, इसमें एक संख्या दे रखी है 25। तो ये 25 सिर्फ सर्किल में आ रही है, यानी कि ये सिर्फ खिलाड़ी हैं। तो 25 क्या है? सिर्फ खिलाड़ी हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और न ही कलाकार हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 25। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं? देखिए डॉक्टर ऐसे जो खिलाड़ी और कलाकार हैं, यानी कि तीनों में जो क्या है? डॉक्टर है, खिलाड़ी है और कलाकार है। तीनों में जो संख्या कॉमन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और वो एक ही संख्या है, ये वाली। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए इसके अंदर कौन सी संख्या आ रही है? 3 आ रही है। तो 3 ही ऐसे क्या है? व्यक्ति हैं जो क्या है? डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार है, ऑलराउंडर एक तरीके से। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 12 और 13 के लिए दे रखा है हमें। वृत्त शो कर रहा है ग्रामीणों को, यानी कि सर्कल किसे शो कर रहा है? ग्रामीणों को, गांव के लोगों को। आयत बुद्धिमान व्यक्तियों को, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है बुद्धिमान, चतुर, चालाक, क्लेवर। त्रिभुज शिक्षित को, यानी कि त्रिभुज है वो पढ़े लिखे लोगों को शो कर रहा है। और जो वर्ग है वो शो कर रहा है परिश्रमियों को, यानी कि जो मेहनती लोग हैं, मेहनत से कमा के खाते हैं, उनको शो कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा क्षेत्र परिश्रमी और बुद्धिमान किंतु न तो ग्रामीण और न ही शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है? तो देखिए ग्रामीण को नहीं दर्शाता, यानी कि ग्रामीण को कौन सा दर्शा रहा है? वृत्त। तो वृत्त को हटा दीजिए, यानी कि वो संख्या वृत्त के अंदर नहीं आनी चाहिए, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। और न ही शिक्षित हो, यानी कि वो पढ़े लिखे भी ना हो, यानी कि हमें ट्राइंगल को भी हटा देना है कि वो संख्या इसमें से भी नहीं आएगी। ट्राइंगल को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि वो ना तो ग्रामीण है और ना ही शिक्षित है, लेकिन परिश्रमी भी है और क्या है? बुद्धिमान भी है। तो हमें देखना है बुद्धिमान और परिश्रमी, इन दोनों में एक की संख्या कॉमन आ रही है, जो मुझे दिख गई और आपको भी दिख जानी चाहिए। इस पोर्शन में देखिए वो क्या है? 4, यानी कि 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है? परिश्रमी हैं और बुद्धिमान है, लेकिन वो ग्रामीण नहीं है और पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी में 13वां, कौन सा क्षेत्र बुद्धिमान, परिश्रमी और शिक्षित
किंतु ग्रामीण व्यक्ति को नहीं दर्शाता, यानी कि क्या हो, बुद्धिमान हो, परिश्रमी हो और शिक्षित हो, ये तीनों हो लेकिन ग्रामीण नहीं हो। तो देखिए फिर से ग्रामीण को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि आपके जो सर्किल है इसमें से वो संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, वो संख्या सर्किल में से नहीं हो सकती, और बाकी तीनों में कॉमन होनी चाहिए, और वो एक ही संख्या है जो बाकी तीनों के अंदर कॉमन मुझे दिख रही है, उम्मीद है आप सभी को भी दिख रही होगी, ये वाली 12, यानी कि 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है, बुद्धिमान है, परिश्रमी है और शिक्षित है लेकिन गांव के नहीं है, ठीक है, ग्रामीण नहीं है, शहर के हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और करने में भी इनको मजा आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे के दिए गए चित्र में उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को प्रदर्शित करता है। देखिए शिक्षित ग्रामीण यानी कि गांव के पढ़े लिखे लोग, अब ग्रामीण को शो कर रहा है ये वाला सर्किल, तो यानी कि वो शिक्षित हो और ग्रामीण हो। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है छोटा सा, क्या ट्विस्ट है कि देखिए पीछे वाले क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो वहां पे वो मना कर रहा है, जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या बोल रहा है कि बुद्धिमान हो, परिश्रमी हो, शिक्षित हो किंतु ग्रामीण नहीं हो, तो हमें जो ग्रामीण वाला है पोर्शन उसे एलिमिनेट करना पड़ा। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो उसने बोला है उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को प्रदर्शित करता है, उसने ऐसे नहीं बोला कि महिलाओं को प्रदर्शित नहीं करता, तो यानी कि शिक्षित ग्रामीण महिलाएं भी हो सकती हैं, यानी कि इन तीनों का कॉमन पोर्शन में जो आ रहा है पूरा कंप्लीट, शिक्षित और ग्रामीण के अंदर जो सारे लोग हैं वो हमें क्या करने हैं, बताने हैं, तो वो क्या है 5 और 4, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्विस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसने ऐसे नहीं बोला कि शिक्षित ग्रामीण होने चाहिए लेकिन महिलाएं नहीं हो, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि जो पोर्शन महिलाओं में भी कॉमन आ रहा है ना ग्रामीण और शिक्षितों का, वो भी आपके आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो जब आपको वो मना करे तभी आपको उस पोर्शन को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे 5 को भी क्या कर लेंगे, एड ऑन कर लेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। देखिए क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला कि हॉकी को पसंद नहीं करते हैं, हॉकी को पसंद नहीं करते ऐसा नहीं बोला है। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कंप्लीट पोर्शन है ना, जो किस किस में कॉमन आ रहा है, जो सर्किल में भी कॉमन आ रहा है और ट्राइंगल में भी कॉमन आ रहा है, तो 17 + 15 यानी कि कितना हो जाएगा 32, ठीक है, कितना हो जाएगा 32, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 17 लगा रहे हैं, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर वो मना नहीं कर रहा है तो हम इस कंप्लीट पोर्शन को लेंगे, अगर वो यहाँ बोलता कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं लेकिन हॉकी को पसंद नहीं करते, तब हम क्या करते, सिर्फ 17 हमारा आंसर होता है, लेकिन उसने बोला है सिर्फ कि क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो 17 + 15, क्योंकि ये भी तो कॉमन पोर्शन ही है। हाँ हो सकता है ये हॉकी में आ रहा है लेकिन इन दोनों में भी आ रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपया नीचे दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्न 16 व 17 का उत्तर दें। कौन सी संख्या सभी पैटर्न का हिस्सा है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, कौन सी संख्या है जो सभी पैटर्न का हिस्सा है, तो वो है 8। कौन सी संख्या है, 8 है जो सभी पैटर्न का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए उसी का 17, केवल एक पैटर्न से संबंधित संख्याओं का योग है। देखिए एक पैटर्न का मतलब है सिर्फ एक ही आकृति, यानी कि एक ही हमारे जो आकृति के अंदर जो दी गई है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो 9 है वो अकेला रेक्टेंगल में ही आ रहा है, यहाँ पे ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, ये भी सिर्फ एक एक में आ रहे हैं। ये जो 7 दे रखा है, देखिए ये 7, ये भी सिर्फ किस में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है अकेले में, ठीक है। तो ये 4 संख्याएं हैं, तो 9 + 5 + 4 + 7, तो 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, कितने हो गए 25, यानी कि 25 क्या है, संख्याएं का योग है जो किसमें है, सभी पैटर्न में आ रही है, केवल एक एक पैटर्न में ही आ रही है, ठीक है, सभी पैटर्न में नहीं आ रही है, एक एक पैटर्न में आ रही है। 9 भी सिर्फ अकेले रेक्टेंगल में आ रहा है और 7 भी सिर्फ रेक्टेंगल में ही आ रहा है, 5 ओनली ट्राइंगल में आ रहा है और 4 ओनली किस में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है। बाकी तो देखिए 8 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, तो ये नहीं आएंगे, तो इन्हीं का योग कितना जाएगा 25, जो कि 4th ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझ के हमें आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखिए, निर्देश है क्वेश्चन 18 से 22 तक, तो ये आपसे भी ऐसे ही पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं इस टाइप के, जो पूछता है डायरेक्ट। एक एक तो बहुत कम होते हैं चांस, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है एक भी पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा जरूर। निम्न प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए आरेख के आधार पर दें। देखिए ट्राइंगल किसे शो कर रहा है, वैज्ञानिकों को,
सर्कल शो कर रहा है राजनीतिज्ञ को, और जो रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है समाजशास्त्री को। तो हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंक वैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ को दर्शाता है। तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन पोर्शन ये वाला। देखिए कितना इंटरेस्टिंग आंसर है। बोलते हैं जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे आंसर ही जीरो है। यानी कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्या है, वैज्ञानिक है, राजनीतिज्ञ है या समाजशास्त्री है, ठीक है, एक भी नहीं है, तीनों में कॉमन, ठीक है। अंक जीरो है, ठीक है, वैसे तो अंक पूछा है नहीं, लेकिन अगर अंक को लोगों से जोड़े तो वो भी जीरो ही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक केवल समाजशास्त्री को दर्शाता है, ओनली समाजशास्त्री को। तो देखिए ये वाला पोर्शन हो गया जो सिर्फ रेक्टेंगल अकेले में आ रहा है, और ये पोर्शन हो गया ये सिर्फ रेक्टेंगल में ही आ रहा है, तो 7 + 2 यानी कि 9। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या नहीं लगाना है, 7 नहीं लगाना है, सिर्फ 2 नहीं लगाना है, क्योंकि 7 + 2 दोनों ही आपका क्या है, राइट आंसर है। दोनों को प्लस करोगे तो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंक जो समाजशास्त्री तथा वैज्ञानिक को दर्शाता है लेकिन राजनीतिज्ञों को नहीं दर्शाता। देखिए वहां पे, यहाँ पे बोल दिया कि राजनीतिज्ञों को नहीं दर्शाता, यानी कि सर्कल को एलिमिनेट कर दीजिए आप, वो संख्या इसमें से नहीं हो सकती। अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए 1 और 0, 1 और 0 सर्कल में आ रहा है, यानी कि 1 और 0 तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। तो आपका आंसर किस में से होगा, 6 या 8 में से होगा। अब देखिए 6 है वो सिर्फ शो कर रहा है वैज्ञानिकों को, तो जो 8 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 8 आ रहा है वो अंक किसे शो कर रहा है, समाजशास्त्री जो क्या है, वैज्ञानिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह अंक जो राजनीतिज्ञ तथा वैज्ञानिक को दर्शाता है लेकिन समाजशास्त्री को नहीं दर्शाता, यानी कि रेक्टेंगल को हटा दीजिए, अब इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं आना चाहिए, यानी वो अंक इसमें से नहीं आएगा। तो देखिए 0 और 8 वो किस में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, तो ये दोनों तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। 1 और 6 में से आपका आंसर होगा, तो देखिए 1 है वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, जबकि 6 क्या है, सिर्फ वैज्ञानिक को शो कर रहा है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, किसमें, वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ में। तो वो पूछ भी रहा है कि वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ होने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अंक जो केवल राजनीतिज्ञ के को दर्शाता है निम्न में से कौन सा। देखिए सिर्फ राजनीतिज्ञ को, यानी कि सिर्फ सर्कल में आना चाहिए, तो ये देखिए 3 और ये 4, ये भी तो सिर्फ सर्कल में, यानी कि 3 + 4 हम करते हैं तो 7। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्देश है 23 से 25। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए आरेख के आधार पर दें। तो यहां पे देखिए सर्कल शो कर रहा है किसान को, रेक्टेंगल शो कर रहा है व्यापारी को, और ये जो एक और आकृति दे रखी है ये नेता को शो कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए कि वह व्यापारी जो किसान है परंतु नेता नहीं है, वो किस अंक से दर्शाया गया, यानी कि नेता नहीं हो तो नेता वाले को हटा दीजिए सर, ये जो नेता का पोर्शन है वो अंक इसमें से नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नेता वाले अंक में से नहीं होगा। तो देखिए 4 और 9 ये आपके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं, नेता वाले पोर्शन में आ रहे हैं। 5 और 7 में से आपका उत्तर होगा। वो पूछ रहा है व्यापारी और किसान दोनों होने चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगले में क्या पूछ रहा है, वे किसान जो न तो व्यापारी हैं और न ही नेता हैं, यानी कि वे किसान हैं सिर्फ, और वो क्या है, एक ही संख्या में दिख रही है, ये रही। ये जो पोर्शन है 7 वाला, ये किसे है, सिर्फ किसान को शो कर रहा है, बाकी सब में कॉमन आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे नेता जो व्यापारी है वह किसान भी है को किस अंक से दर्शाया गया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और जैसा हमेशा से है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहां पे अपलोड हो गई है, तो वहां से जाके क्या कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ उनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो अब प्रैक्टिस को थोड़ी सी और क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आपको मानसिक योग्यता में बहुत ही शानदार स्कोर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको करवा रहा हूं उनसे आपको क्या मिल रही होगी, अपनी प्रैक्टिस को और अपने कॉन्सेप्ट को और बड़ा मजबूत करने में सहायता मिल रही होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में
एक नए टॉपिक के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है कि सर मुझे वो टॉपिक पढ़ना है पहले, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक पहले करवा दूंगा। इसके अलावा अगली क्लास में एक नए टॉपिक करेंगे, तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।